साहब इस स्वागत से हम अभिभूत हैं। पहले भी देवली उनियारा का और टोंक का जो उन्होंने टोंक में स्वागत किया, तो हम तो पहले से इनके कर्जदार हैं, अब तो कर्जा और बढ़ा दिया। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इनके कर्जे का ब्याज समेत भुगतान करें हम। देखिए सर, एक युवा कार्यकारिणी की सूची घोषित की गई थी, उसको विवाद के बाद वापस लेना पड़ा, किस तरीके देखते हैं? साहब इस स्वागत से हम अभिभूत हैं। पहले भी देवली उनियारा का और टोंक का जो उन्होंने टोंक में स्वागत किया, तो हम तो पहले से इनके कर्जदार हैं, अब तो कर्जा और बढ़ा दिया। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इनके कर्जे का ब्याज समेत भुगतान करें हम। देखिए सर, एक युवा कार्यकारिणी की सूची घोषित की गई थी, उसको विवाद के बाद वापस लेना पड़ा, किस तरीके देखते हैं? ऐसा है, कई बातें होती है, संगठन को लेके चलते हैं परिवार में, तो परिवार में कई विषय होते हैं जिन पर चर्चा करना होता है। वो हमने किसी कारण से एक बार सबसे चर्चा करके इसको फिर से घोषित करें। सचिन पायलट अभी टोंक दौरे पर थे, उन्होंने एक बयान दिया कि सत्ता और संगठन में तालमेल नजर नहीं आ रहा भाजपा में, किस तरीके देखते हैं उनके? भाई सचिन जी को पता नहीं है, मैं राज्यसभा का सदस्य भी हूँ तो सत्ता में हूँ, और संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो सत्ता और संगठन में इससे बढ़िया तालमेल और क्या चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बीजेपी है वो मुखर हो रही है, यहाँ पर यानी एफआईआर भी दर्ज हुई है, किस तरह से आगे रहेगा राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, राहुल जी को एक तो क्या है कि थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, राष्ट्रभक्ति सीखना पड़ेगा। वो विदेशों में जाकर के और भारत की प्रतिष्ठा को खराब करे, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, हमारे नेतृत्व को वो शब्दावली, सही शब्दावली से और बात नहीं करते, उनको सीखना पड़ेगा। वो हिंदू को हिंसा के साथ जोड़े, ये कितनी दुखद बात है। मतलब हिंदू जो गाय को रोटी देता है, चींटी को दाना चुगा देता, दाना देता है, और उस हिंदू को वो हिंसा के साथ जोड़े, तो मैं सोचता हूँ उनको सीखने की ज़रूरत है। ये ऐसी बातें उनको बोलना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे तो फिर लोग मुकदमे दर्ज कराएंगे, विरोध करेंगे ही करेंगे। सचिन पायलट कहते हैं भाजपा के नेता बेलगाम हो गए, उनके आका चुप हैं और चुटभैया नेता हैं जो अपने से सीट जमाने के चक्कर में लगे। मैंने आपको बताया कि बेलगाम कौन है, भारत की प्रतिष्ठा कौन गिरा रहा है। आपको पता है, जब डोकलाम में हमारे चीन के साथ सैनिक युद्ध कर रहे थे, आपस में कुश्तम कुश्ती हो रहे थे, तब हमारे राहुल जी चीन के सेनापति के साथ में और गलबैयाँ कर रहे थे। ये ठीक बात नहीं है। हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और वो हमारे सैनिकों से सवाल करे कि कहाँ किया, कौन मरा, वहाँ तो कोई था ही नहीं। यह सेना पर कभी सवाल करना चाहिए क्या? ये नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये अब बेलगाम कौन है, आप खुद सोच लो। राहुल गांधी की जुबान काटने को लेकर एक बयान दिया गया, उसको लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि उनको दंडित नहीं करके बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि वो इस तरीके की बयानबाजी के साथ। नहीं, हम देखिए, एक शब्दावली होती है, एक मैं बताऊँ, शब्द चयन होता है किसी का, कई जगह तकिया कलाम होता है ना। वो भावना केवल उनको कोई जुबान काटने का मतलब ये कोई कैंची से काटने का नहीं होता है। बात को काटना ही जुबान काटना माना जाता है। अपने यहाँ गाँवों में यही प्रचलन है, एक शब्दावली, किसी की बात काटो तो उसको क्या जुबान काट दी, है ना, ऐसा ही है। बाकी कोई भावना, हम चाहते हैं राहुल गांधी जी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ठीक है ना, हमारी शुभकामना उनके स्वास्थ्य के लिए, लेकिन थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति सीखे, ये जरूरी है। तारीफ कर रहे हैं, बेनीवाल जी की डोटासरा की तारीफ कर रहे हैं कि मुझे अच्छे लगते हैं किरोड़ीलाल जी। बेनीवाल जी की प्रशंसा करते हैं? हाँ, डोटासरा की कौन? किरोड़ीलाल जी कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। किरोड़ीलाल जी, देखिए एक बात बताऊं, मैं भी तो कर रहा हूं ना कि स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। हम ये थोड़ी कहते हैं कि वो कोई चुनाव में जीते, हम चुनाव में जीतने का नहीं कर रहे हैं, हम तो तंदुरुस्त रहने की बात कर रहे हैं।